नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जय श्री कृष्ण। मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक आज आपके साथ अत्यधिक विचार यानी ओवरथिंकिंग की समस्या पर चर्चा करूंगा। जीवन में कई बार हम छोटी मोटी बातों को बार बार सोचने लगते हैं जो हमारे मन को बेचैन कर देती हैं। आइए जानते हैं कि यह समस्या कैसे बनती है और भगवद गीता की शिक्षाओं से इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। ओवरथिंकिंग क्या है? अत्यधिक विचार या ओवरथिंकिंग तब होती है जब हम किसी एक ही बात पर ज्यादा देर तक ध्यान लगाते रहते हैं, बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इसका मतलब है सामान्य से अधिक चिंता या विचार करना, जो अक्सर नकारात्मक या परेशान करने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, छोटी गलतियों के बारे में बार बार सोचना या किसी क्रिया के परिणामों की चिंता करती जाना ओवरथिंकिंग है। इस आदत से हमारे मन में अनावश्यक तनाव पैदा होता है, हमारा ध्यान बढ़ता है और मानसिक थकान भी हो जाती है। धीरे धीरे यह शारीरिक समस्याएं भी ला सकती है। अध्ययन बताते हैं कि अत्यधिक चिंतन सिर दर्द, नींद में खलल और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है। संक्षेप में, ओवरथिंकिंग मन को कमजोर कर देती है और हमारे सामान्य जीवन व कामकाज में बाधा डालती है। ओवरथिंकिंग के कारण और प्रभाव। अत्यधिक सोचने के कई कारण हो सकते हैं। अक्सर तनावपूर्ण जीवन, चिंता विकार या पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म जैसी स्थितियां हमारे चिंतन को बढ़ा देती हैं। आघातपूर्ण अनुभव, आत्मसम्मान की कमी या निरंतर जानकारी के अधिभार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड से भी मन बार बार चिंतित विचारों में फंस जाता है। इन सभी कारणों से मन लगातार भविष्य या अतीत की चिंता करता रहता है, वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाता। इसके परिणाम स्वरूप हम फैसले लेने में उलझन में पड़ जाते हैं और किसी भी काम में आराम से नहीं लग पाते। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इस चक्र को बताया है। ध्यानात् विषयान् पुरुषः सुगस्तेषुपजायते, सुगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोभिजायते। यानी विषयों पर ध्यान देने से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना बढ़ती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है और इसके आगे कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः। अर्थात क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति पटल ढक जाता है, स्मृति भटकने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इस प्रकार ज्यादा सोचने से अंततः हमारे निर्णय शक्ति और आत्मविश्लेषण की क्षमता पर विपरीत असर पड़ता है। गीता में अर्जुन की इसी उलझन को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने के मंत्र दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मन वाकई चंचल और नियंत्रित करने में कठिन है। हे महाबाहु कुंती पुत्र, तुमने जो कहा वह सत्य है। मन को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है, किंतु अभ्यास और विरक्ति वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण का आश्वासन है कि निरंतर अभ्यास और सांसारिक आसक्ति त्याग कर वैराग्य हम अपने विचारों को स्थिर कर सकते हैं। गीता में क्रियाशीलता का मार्ग भी बताया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते सगोस्त्व कर्मणि। बीगे 2.47। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म फल की इच्छा से बंधो मत, न ही कर्म न करने में आसक्त रहो। इस शिक्षा का मतलब है कि हमें केवल अपना कर्म कर्तव्य पूरी निष्ठा से करना चाहिए, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। इससे हमारा ध्यान वर्तमान कर्म में रहेगा और क्या होगा कि चिंता से मन मुक्त होगा। जीवन को मोक्षदायक तरीके से जीने के लिए श्री कृष्ण ने भक्ति का मार्ग भी दिखाया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बग 18:66। सभी प्रकार के धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए हृदय में डर न रखो। यही समर्पण और विश्वास मन की भारी चिंताओं को हल्का कर देता है। अंततः श्री कृष्ण अर्जुन को आह्वान करते हैं, मन मनाभव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, आत्मानं मत्परायण। बेजी 9.34। सदा मेरा स्मरण करो,
मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो और नमस्कार करो। अपने मन और शरीर को मुझे समर्पित करने से तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। जब हम भगवत भक्ति में लीन होकर श्री कृष्ण को अपना आदर्श मान लेते हैं तो भय भ्रम का स्थान प्रेम और श्रद्धा ले लेती है। श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए हम ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं। इसके लिए कुछ सरल उपाय हैं। कर्मयोग। अपने दैनिक कार्य को पूरे मन से करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। याद रखें, हमारा काम सिर्फ कर्म करना है, फल भगवान के हाथ में है। जब हम ईमानदारी से कर्तव्य पर ध्यान देंगे तो वर्तमान क्षण में ही हमारा मन लगा रहेगा। ध्यान और योगाभ्यास। प्रतिदिन ध्यान, मेडिटेशन या प्राणायाम का अभ्यास करें। गहरी सांस लें और उसे छोड़ें। इस प्रक्रिया में मन धीरे धीरे शांत होता जाता है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी मानते हैं कि वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ध्यान, गहरी सांस लेना या संवेदनाओं पर ध्यान करना फायदेमंद होता है। इससे हमारे चिंतन के तूफान शांत होकर आध्यात्मिक शांति मिलती है। वैराग्य। असक्तता। सांसारिक वस्तुओं और परिणामों से आसक्ति कम करें। समय समय पर अपने भीतर यह याद दिलाएं कि सुख दुख अस्थायी हैं। श्री कृष्ण के शब्दों को आत्मसात करें। भक्ति भाव से अपने कर्म करते रहें और फल मुक्ति में सुख पाएं। भक्ति। श्री कृष्ण या जिस किसी ईश्वर में आपकी आस्था हो उसका निरंतर स्मरण करें। कीर्तन, जप या प्रार्थना से मन ईश्वर में मग्न होता है और चिंताएं कम हो जाती हैं। जब हमारा ध्यान भगवत प्रेम में लगा रहेगा तो सामान्य चिंताएं अपने आप पीछे हट जाएंगी। संतुलित जीवन। गीता के अनुसार संतुलित जीवन, सतोगुणी जीवन भी अहम है। नियमित नींद, सात्विक आहार और समय पर विश्राम व्यायाम से शरीर मन में संतुलन बना रहता है। एक नियमित दिनचर्या रखने से ओवरथिंकिंग की प्रवृत्ति घटती है। इन उपायों को निरंतर अपनाकर हम अपने मन को अशांतता से बचा सकते हैं। जैसा गीता कहती है, अभ्यास और विरक्ति से मन स्थिर होता है। धीरे धीरे हम पाते हैं कि चिंता के बादल छंटने लगते हैं और एक गहरी शांति आती है। दोस्तों, अतिचिंतन की आदत हमारे रास्ते की रुकावट है और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता न करें और ईश्वर की शरण में समर्पित हो जाएं। ये सिद्धांत सरल तो हैं, पर इन्हें अमल में लाने से मन की भारी चिंताएं धीरे धीरे हल्की हो जाती हैं। आइए आज से ही अपने जीवन में इन गीता के मंत्रों को अपनाएं। कर्म योग और भाव, युक्ति से भक्ति, ताकि अति चिंतन का बोझ कम हो और मन प्रशांति बनी रहे। तो मित्रों, याद रखिए, मनुष्य के हाथ में केवल कर्म है, फल की चिंता मत करो। जब हम वर्तमान में जीते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और अपने मन को साधते हैं, तब ओवरथिंकिंग अपने आप दूर हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्री कृष्ण संदेश के साथ। जय श्री कृष्ण।